हेलो स्टूडेंट्स, चलिए 10th क्लास में रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। उससे पहले हम बात कर रहे थे कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर। पहले इसके ऊपर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता हूं आपको। रियल नंबर जो होता है, जो भी नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, यानी ये जो होती है ये होती है आपकी नंबर लाइन। यानी नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर होगा उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर के बाद जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज में एंटर करते हैं तो सबसे पहले जिक्र होता है एक यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये लिखा हुआ है, गिवन पॉजिटिव इंटेजर्स a एंड b, देयर एग्जिट यूनिक इंटेजर्स q एंड r satisfying the equation a is equal to bq plus r where r is greater than 0 but less than b। यानी साफ साफ शब्दों में क्या कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर है जैसे कि 7 और 2 ने उसको किया डिवाइड, तो 7 को जैसे आप 2 से डिवाइड करते हो तो 2 3 जा 6 आता है, तो रिमाइंडर आया 1। तो यहां पे इस पूरे के अंदर जो a है उसकी वैल्यू है 7, b की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 2 जो डिवाइड कर रहा है, और q जो है क्वोशिएंट है यानी वो 3 है, r रिमाइंडर है जो कि 1 है। मतलब 7 को लिख सकते हो आप 2 × 3 + 1, और जो हमारा r जो है वो 0 से ग्रेटर होगा और लेस होगा किससे, b यानी 2 से। तो ये इसमें कंडीशन है। सिंपल मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया। तो कुल मिला के ये कुछ नहीं है, डिवाइड करने के मेथड को ही यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो लेमा वर्ड है उसका कोई अलग से कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ और एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है बस। ठीक है, अलग भाषा का एक वर्ड है जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई अलग मतलब नहीं है। बच्चे इसको लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ये वही लिखा हुआ है कि ए और बी कौन है, इंटेजर है। ये देखो जैसे मैंने बी और ए और बी इंटेजर्स लिए हैं, ए और बी इंटेजर्स हैं। और साथ में क्या होता है कि जब आप इसको डिवाइड करते हो, जब b जो है a को डिवाइड करेगा तो उसके जो हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे यानी क्वोशिएंट और रिमाइंडर, जो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर है वो भी कुछ यूनिक क्या होंगे, वो भी हमारे पास इंटेजर्स ही होंगे। और रिमाइंडर हमेशा ही जो टर्म डिवाइड करती है, जैसे 2 डिवाइड कर रहा है तो जब भी किसी नंबर को 2 डिवाइड करेगा तो उसका रिमाइंडर 0 आ सकता है और 1 आ सकता है। और अगर कोई नंबर 3 डिवाइड करेगा तो 0 1 और 2 उसके रिमाइंडर होंगे। यानी जो अगर इससे कोई छोटी वैल्यू बचती है तो वो रिमाइंडर होती है। कुल मिला के डिवाइड रूल को ही रिप्रेजेंट किया गया है। अब चलिए हम एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड HCF। HCF आप समझते हो, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए, ये आप छोटी क्लासों में कर चुके हो। अगर हम बात करें 2 2 5 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या होता है, a इज इक्वल टू BQ + R। आप इसको सिंपली कर लीजिए, आसान तरीका बताता हूं। मैंने इसको कैसे लिखा, आप इसको रफ में ऐसे करो ताकि जल्दी हो जाए क्वेश्चन। रीजन ये है कि इसकी प्रैक्टिस आपकी ज्यादा है। 2 2 5 135 उसको डिवाइड करेगा, 135 1 से 135 1 लिखोगे, उसके बाद आप इसका रिमाइंडर निकालोगे तो वो 90 आएगा। तो इसको लिखना कैसे है, ये पड़ा हमारा A, उसके बाद 135 यानी B, ये हमारा Q प्लस में हमारा R, इनका सबका टोटल 225 होता है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। अब देखिए सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होता है, अब आपको यानी जो हमारा HCF है, ध्यान से देखिए, हमें इसको आगे प्रोसीड करना है। हम इसको तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा R जो है वो 0 नहीं होता, और जो HCF है वो B होता है। जो भी B R 0 लेके आएगा वो हमारा HCF होगा। तो अगले स्टेप में हमारे पास कौन आ गए, दो नए। पहली टर्म्स थी 135 225, 225 के फैक्टराइज करके हमने ये कर दिया। अब हमारे पास 135 और 90 आ गया। अब मैं 135 को लिखूंगा, ये लीजिए। अब वही बात है, 135 इसको 90 डिवाइड करने जा रहा है तो 91 जा ये 90 हो गया, 2 से तो 180 होता है। इसका जो
डिफरेंस है यानी रिमाइंडर है वो 45 आ गया। तो इसको आप क्या लिखोगे, ए क्यू ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब बी का मतलब डिवाइड किसने किया 19 ने, और इनटू में 1 जो कि क्यू है प्लस आर कितना है 45 है। अब हम आगे स्टेप बढ़ेंगे क्योंकि अब भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। नहीं आया तो क्या करेंगे, अब आपका थर्ड स्टेप आता है 90। अब 90 को हम कैसे लिखेंगे, वही बात है, इस बार डिवाइड जो होगा वो 90 होगा। डिवाइड करेगा कौन 45 इंटू 2 करेंगे तो 90 होता है। रिमाइंडर कितना आ गया 0। यानी आपने देखा कि आप जैसे 45 से 90 को डिवाइड कर रहे हो तो ये अपने पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 45 इंटू में 2 प्लस में 0। जैसे रिमाइंडर 0 आया तो हमारा जो HCF है वो डिक्लेयर हो गया, वो कौन है 45। तो 45 यानी इसका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसी को मैं आपको अलग वे में करवा रहा हूं, ऐसा मेथड जो आप पहले कर चुके हो, बट ये क्या है, ये यूक्लिड के अकॉर्डिंग लिखने का वे है। उसने बोला है कि यूज दिस, इसलिए हमें इसको यूज करना पड़ रहा है, लेकिन आप इसको बड़े सिंपल लैंग्वेज में भी लिख के डिक्लेयर कर सकते हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको उस पुराने मेथड से सिखा रहा हूं जो आपने लोअर क्लासेस में सीखा हुआ है, उससे रफ में कीजिए और डायरेक्ट आंसर लिखिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, मैं इसको अब डायरेक्ट वे से आपको करवा रहा हूं, आप ये मेथड बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ये लीजिए, डिवीजन लेमा ही है ये, 255 से डिवाइड करो। अब डिवाइड करेंगे तो क्या होता है 255 867 है, तो आई थिंक ये 3 पे जाना चाहिए क्योंकि 4 से तो काफ़ी हायर वैल्यू हो जाएगी, तो इसको 3 पे आप भेज दीजिए। क्वेश्चन 3 आया, मल्टीप्लाई करो 3 से, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16, 1 कैरी आया, 6 प्लस 1 7, तो ये बच गया भाई। रिमाइंडर देखो क्या आता है, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आता है, और यहाँ से इसको करोगे तो 0 है, और 8 में से ये आ गया, ये रिमाइंडर आ चुका है, ध्यान दें। अब रिमाइंडर यहाँ रहेगा और डिवाइड किसको करेंगे 255 को। अब 102 2 पे जाएगा, 3 पे तो 300 होता है, 2 पे जाएगा तो ये कितना आ गया, ये आ गया 204, मल्टीप्लाई करोगे 204, तो ये लीजिए करो इसको माइनस, देखो कितना आता है, 5 में से 4 गया 1 आता है, और इधर कौन बच गया 5 आ गया। अब रिमाइंडर कितना आ चुका है 51। आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ेंगे तो 102 को 51 को जैसे ही 2 से हमने 51 को जैसे ही हमने 2 पे मल्टीप्लाई किया तो कौन आ गया 102, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो हमारा HCF क्या आता है 51। ये वही डिवीजन लेमा है जो आप लोअर क्लासेस में करते आए हो, बस 10th में क्या हुआ इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं। देखो ये पहला स्टेप है, क्या होता है हमारा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब 867 इज इक्वल टू बी का मतलब 255 इनटू में कितना है क्वेश्चन 3 प्लस रिमाइंडर कितना आया था 102। ये लीजिए सेकंड स्टेप, अब किसको डिवाइड करने जा रहे हो 255 को। अब 255 का क्या बना, सेकंड स्टेप नोट करो, हाँ जी, बी क्यू प्लस आर, बी कौन है हमारा 102 है, कितने पे गया था 2 पे गया था, रिमाइंडर कितना बचा था 51 बचा था। तीसरा स्टेप इसको पकड़ो, यानी किसको डिवाइड करना है 102 को, बी को 102 लिखा, हाँ जी, ए बी क्यू प्लस आर, बी का मतलब 51 कितने पे गया ये 2 पे, प्लस में हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 0। जैसे ही बी ने आपका रिमाइंडर 0 किया तो HCF की वैल्यू कितनी आ गई 51। तो ये वही चीज है, आप ऐसे करके ये लिख दो, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट कराओ, ये डिवीजन वे ही होता है, इसी को ही डिवीजन लेमा बोला गया है। बस हायर क्लास में आगे उसको ऐसे करने के बजाय डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कंफ्यूज होते रहो कि आपको दोनों करने जरूरी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऐसे लिखने में कंफ्यूज होते हो, यू मस्ट ट्राई इट, ये एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है और बोर्ड आपका बिल्कुल ये ठीक भी करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर किसी को कोई डाउट होती है तो वो कमेंट करें। और सेकंड पार्ट जो है वो बिल्कुल ही डायरेक्ट हो जाएगा, जैसे आप आई थिंक 196 और कोई बड़ी सी वैल्यू है तो आप जैसे ही डिवाइड करोगे उसका वैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो यानी 196 ही आपका HCF आएगा। HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब इन दोनों टर्म्स के अंदर बड़ी से बड़ी कौन सी वैल्यू है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो वो 51 है।
जब इसके फैक्टर करोगे इधर भी 51 उधर भी 51, 51 वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जो दोनों में से कॉमन ली जा सकती है, उसको हम HCF बोलते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। अब बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस देख के बड़ा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई हम कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, हमारे पास क्या होता है, अभी हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था, क्या था उसमें, A इज इक्वल टू होता है BQ+R। आप ध्यान से देखो, यहां पे ये कौन है, B, और ये Q, प्लस में ये R। मतलब ये कि डिवाइड कौन कर रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है कोई नंबर, कोई भी नंबर है, अगर वो 6 से डिवाइड होगा तो उसके रिमाइंडर क्या होंगे, उसके रिमाइंडर होंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्योंकि 6 से जो छोटा नंबर होता है, जो 6 से छोटी संख्या होती है, केवल वही उसका रिमाइंडर हो सकता है। ठीक है, तो यानी हमारे पास अगर कोई नंबर, सिंपल बात है, इसका एक और देखो कि अगर कोई नंबर मैं 4 से डिवाइड करूं, यानी 4 अगर डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर कब आएगा, अगर यहां 3 आ गया तो भी रिमाइंडर है, 2 बच गया तो भी रिमाइंडर है, 1 बच गया तो भी रिमाइंडर है, 0 तो 0 रिमाइंडर आ गया, पूरा पूरा यानी डिवाइड कर लिया। अब बात यह है कि अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड होता है तो उसके रिमाइंडर क्या रहेंगे, 0, 1 एंड 2 एंड 3। 5 से है तो 4 आ जाएगा, अगर 6 से है तो 6 से छोटे वाले सारे इंटीजर 0 से लेकर ऑनवर्ड, तो 6 है तो 0 से लेकर 5 तक ये सारे इसके रिमाइंडर रहेंगे। अब यहाँ पे लिखने का इसका, ये तो मैंने आपको बताया कि हमें इसको करना कैसे है, क्योंकि कल को हो सकता है कि वो इस स्टेटमेंट को ऐसे दे दे, 8q+1 लिखे, 8q+3 लिखे, 8q+5 लिखेगा, और वो 8q+7 भी लिखेगा। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 6 की जगह 8 वाला हुआ तो आपको ऐसे करके 4 टर्म्स देनी पड़ेंगी उसको, क्योंकि इसका एक और भी होता है, 7 तक होता है ये रिमाइंडर। अब वही बात है कि हमने पहचान कर ली, इतनी बात से हम ये समझ चुके हैं कि B का मतलब जो डिवाइड करता है, और A डिवाइड होता है। अब डिवाइड कोई भी टर्म हो रही है, एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला है उसने, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब जैसे ही उस इंटीजर को आप 6 से डिवाइड करोगे, जहां पे डिवाइड कौन कर रहा है, 6 कर रहा है, तो उसके रिमाइंडर्स क्या क्या आएंगे वो मैंने आपको बताया, यहां तक आएंगे। अब मैं इसको फुल एंड फाइनली आपको करके दिखाता हूं कि फिर में इसको कैसे करना है, आपने इसको कॉपी पे करना कैसे है। ये तो मैंने ये बताया कि इसकी पहचान बताई है कि डरना नहीं है इससे, इसकी पहचान करनी है और फिर इसको प्रोसीड करना है। चलिए देखते हैं फिर कैसे। इफ एनी नंबर divide by 6 then value of R is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and 5। R का मतलब रिमाइंडर, जो रिमाइंडर्स की वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही हो सकती है। अब हमारे पास क्या है, तो यानी ओवरऑल वैल्यूज क्या बनेंगी, सारा जो डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग टू डिवीजन मेथड लिख लो, डिवीजन लेमा लिख लो, एक ही बात है। अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा और डिवीजन मेथड ओवरऑल होल नंबर्स क्या आएंगे आपके पास, 6q+0, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 एंड 6q+5 आएंगे। अब इसमें से अगर कोई भी नंबर वो किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होता है, इवन होता है। चाहे वो 2 है, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, अगर हम 3 को 2 से करेंगे 6 आएगा, अगर हम 4 को 2 से करेंगे 8 आएगा, 5 को 2 से करेंगे 10 आएगा। एक चीज़ आप नोट कर रहे हो कि मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, इवन नंबर से। जब भी कोई भी नंबर चाहे वो ऑड है या इवन है, जब भी कोई नंबर किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, इवन आता है। तो चलिए इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा, 6 जो है वो इवन है,
6 क्यू, क्योंकि क्यू के साथ 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, 6 क्यू इज इवन, ये आपने लिखना है, फेयर वर्क है ये आपका। अब 6 क्यू प्लस 0 करेंगे तो इवन प्लस इवन इवन होता है, और 6 क्यू प्लस 1 करेंगे तो इवन प्लस ऑड, ये ऑड आएगा। इसी तरह 6 क्यू प्लस 3 ये भी ऑड आएगा, 6 क्यू प्लस 5 ये भी ऑड आएगा, और इस अगर 6 क्यू प्लस 2 किया या 6 क्यू प्लस 4 किया तो इनका जो रिजल्ट है वो इवन आएगा। तो हमें यही प्रूव करना था कि अगर कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और अगर उसको इस फॉर्म में हम डिवीजन की फॉर्म में लिखें, यानी बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखें, 6 से वो डिवाइड हो रहा है तो उसके रिमाइंडर तो बनेंगे 0 1 2 3 4 5 तक, लेकिन अब 6 क्यू प्लस 0 6 क्यू प्लस 1 2 ये बनेगा सारा पोर्शन। इसके अकॉर्डिंग जब हम इसको लिखेंगे डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो, लेकिन उसमें से उसने बोला कि ये जो 3 हैं यानी 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 प्लस 5 ये क्या होंगे, ऑड इंटीजर होंगे। किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर हम ये ऑड इंटीजर होंगे ये वाले नंबर्स, तो ये अपने पास ऑड कैसे आए, 6 क्यू इवन है, प्लस 1 किया तो इवन प्लस ऑड ऑड होता है, इवन प्लस ऑड ऑड होता है, तो ये 3 की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऑड रहेगी। आप इसको हैंस प्रूव दैट ये लिख सकते हो। बस यही लैंग्वेज है जो आपने नोट करनी है, इसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से पॉज करके नोट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की थर्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, आप अपना मैथ खोल करके हमेशा समझा करो। जो भी एक्सरसाइज चलती है आप अपना मैथ्स खोलो एनसीईआरटी का, और क्वेश्चन वाइज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को अच्छे से रीड करा करो ताकि पता लग जाए कि हमें करना क्या है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, काफ़ी बड़ी सारी स्टेटमेंट है। इन एन आर्मी कंटीजेंट 616 मेंबर्स इज टू बी मार्च बिहाइंड। 616 मेंबर्स हैं जो वो टोटल मार्च पास्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये कहता है एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड, यानी 32 मेंबर का जो है वो परेड के लिए एक ग्रुप बनाया गया है। 616 मेंबर्स हैं, उसमें से 32 मेंबर्स जो हैं वो परेड के लिए आगे हैं, जो भी है उनकी परेड की एक टुकड़ी बनाई गई है। द टू ग्रुप आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, यानी एक ग्रुप के अंदर जो है वो टू ग्रुप आर टू बी मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम रहेंगे। आपने देखा होगा कि जब आर्मी कॉन्टिनेंट वाले जब भी मार्च पास्ट करते हैं तो उनकी नंबर ऑफ रो यानी जो लाइनें बनी हुई हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम, यानी उतनी सेम नंबर ऑफ लाइंस हैं उसकी। उसके बाद है व्हाट इज द मैक्सिमम, ध्यान रखना ये लैंग्वेज मेन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, यानी आपको ये बताना है कि 32 के ग्रुप के हिसाब से अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो भाई इन 32 का तो टुकड़ी बनाई गई है, 616 मेंबर टोटल हैं, तो इनको अगर आपने सेम नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं तो मैक्सिमम नंबर क्या होगा। तो चलिए जिसमें वो मार्च पास्ट कर सकें, तो सिंपल है, जब भी वर्डिंग मैक्सिमम की आए, मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, और हाईएस्ट का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आपको HCF फाइंड आउट करना है किसका, इन दोनों का, 616 एंड 32 का। आप इसका HCF फाइंड आउट कर सकते हो। HCF के लिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया है, उसी वे से आप ट्राई करो। 616 32 को करेगा, ऐसे आप इसको करते रहोगे एल्गोरिथम में। जब आप देखोगे कि रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो इट मीन्स आपके पास HCF निकल आएगा, तो उतने मेंबर जो हैं वो मार्च पास्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है, अगर नहीं होता है तो कमेंट करें, आपको फिर से करवा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 4 और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सेम कैटेगरी के जैसे क्वेश्चन है। जैसे 4 में तो उसने बोला कि वहां पे स्केयर करना है, और अगर स्केयर करेंगे तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो 3 के वे में आएगा, लेकिन अगर हम क्यूब करें तो वो 9 की फॉर्म में आता है। तो हम चेक करते हैं कि इन दोनों क्वेश्चंस को बिल्कुल सेम डिटो रहेगा, बस यहां मैं उसका क्यूब करने वाला हूं और आपने 4th क्वेश्चन में उसका स्केयर करना है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन,
यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूटिलाइज करते हुए शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, बस ये मेन है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है अगर हम उसका क्यूब करें तो क्यूब करने के बाद वो अगर हम डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग उसको शो करें तो ये आएगा। इसका मतलब ये है भी किसी भी कोई भी नंबर है, पहले मैं इसको जर्नली करने की बजाय आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूं। जैसे मैंने 3 ले लिया, बल्कि आप 3 की बजाय 4 ले लीजिए। मैंने 4 का क्यूब किया, 4 का क्यूब होता है 64, 4 इंटू 4 इंटू 4। अगर हम 64 को इस फॉर्म में लिखें, मतलब मेरे को 64 को मैं 9 से जब डिवाइड करूंगा तो ये गारंटी है कि उसका रिमाइंडर जा तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 8 आएगा। इसका ये मतलब है, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। जैसे मैंने 64 को 9 से किया डिवाइड, तो करके देखिए डिवाइड। हाँ जी, 9 7 जा 63, तो आप देख सकते हो कि ये आ गया 9, ये आपका m है प्लस 1, इस फॉर्म में आ गया। कोई और चेक कर लेते हैं। जैसे हमने कहा 7 आ गया, अब मेरे को 7 का क्यूब करना है, 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 का अगर हम क्यूब करें तो वो आता है 343। अगर मैं 343 को 9 से डिवाइड करूं तो जरूर मस्ट है कि उसके जो रिमाइंडर है वो इन तीनों में से कोई एक होगा। 9 से डिवाइड कर रहा हूं, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 से करेंगे, 9 3 जा 27। तो आप देखिए कितना यहाँ से आता है, ये आएगा हमारे पास 4 + 3 7 आ गया, ऊपर से 73। अब आप इसको आगे करो, 9 8 जा 72, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब इसको अगर यूक्लिड की फॉर्म में लिखें तो ये लिखा जाएगा 9 इंटू दैट इज m प्लस 1। तो ये लीजिए, कोई भी नंबर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, आप उसका क्यूब करके और उसको 9 से डिवाइड करके देख लो, ये मस्ट है कि उसके जो रिमाइंडर हैं वो 0 1 और 8 रहेंगे। ऐसे ही जो इसका 4th क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है कि जब हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो फिर मस्ट है कि वो 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2, मतलब ये जरूरी है कि वो इसी फॉर्म में नजर आएंगे। अगर आप उसको 3 से डिवाइड करोगे तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कीजिए, उसको आप 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, रिमाइंडर 0 1 और 2 ही आएंगे। तो वैसे तो 3 से कभी भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 1 और 2 ही आएंगे, उसमें तो केस ही उतने बनते हैं। लेकिन 9 के लिए एक अलग सीन था, क्योंकि 9 के लिए वैसे तो जब भी किसी नंबर को आप डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करते हो अगर आप, ठीक है, तो उसके रिमाइंडर 0 से लेकर 8 तक आने की पॉसिबिलिटीज होती है। लेकिन अगर आप उस नंबर का क्यूब करके फिर उसको 9 से डिवाइड करते हो, क्यूब करके, ध्यान रहे, डायरेक्ट करके, अगर आप किसी नंबर को डायरेक्ट 9 से डिवाइड करते हो तो फिर तो रिमाइंडर 0 से लेकर 8 तक आएंगे। लेकिन अगर उसका क्यूब करके फिर आप 9 से डिवाइड करते हो तो फिर गारंटी है कि जो हमारे पास जो इसके रिमाइंडर हैं वो 0 1 और 8 आएंगे। तो चलिए इस 5th क्वेश्चन को मैं आपके लिए लिख रहा हूं, प्रोसीड कर। मैं यहाँ पे 3 नंबर ले रहा हूं, 3 एग्जाम्पल लेके उनका क्यूब करके देख रहा हूं। मैंने अपनी तरफ से नंबर लिया, 3 ले लिया, दूसरा हम लेंगे 3 प्लस 1, तीसरा लेंगे 3 प्लस 2। कंटिन्यू 3 नंबर लिए मैंने जर्नल फॉर्म में। चलिए पहले वाले नंबर को उठाया, उसका मैंने क्यूब किया। 3 का क्यूब होता है 27 और क्यू को लिखेंगे क्यू क्यूब। 27 में से मैं 9 अलग लिख रहा हूँ, पीछे बचेगा 3, 9 इंटू 3 27 होता है, तो 3 क्यूब, यानी 9 इंटू ये जो पूरी वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, m अपने पास 3 क्यूब आ गया भाई, ये लीजिए, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। 9 इंटू जो भी बचेगा वो m होगा, m कोई भी एक नंबर है, बात खत्म। अब सेकंड वाले को लेते हैं, 3 प्लस 1, इसका क्यूब करते हैं। अब a प्लस बी का होल क्यूब खोलोगे आप, क्या होता है वो, a क्यूब प्लस b क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस 3ab, 3 मल्टीप्लाई दैट इज a दैट इज b इंटू a प्लस b। अगले स्टेप में मैं इसको परफेक्टली एक्सपेंड कर रहा हूँ। 3 का क्यूब 27 होता है, क्यू का क्यू क्यूब आ गया,
प्लस का 1 आएगा। अब 3 × 3 × 3, तो ये टोटल अपने पास आ गया 3 × 3 × 3 क्यू स्केयर आ चुका है। मैं जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये वाला पूरा 1 से करेगा तो ये आएगा 3 × 3 × क्यू, ये आ गया है। अब आप देखो ये 1, 2 और 3, इन तीनों में से मैंने 9 ले लिया कॉमन, यहाँ बच गया 3Q³। 27 में से मल्टीप्लाई के रूप में 9 निकल गया, पीछे 3 बचेगा। इसमें से ये 9 निकल गया तो कौन बचेगा, यहाँ पे आएगा 3Q²। और अगले वाले में जब 9 निकलेगा तो कौन बचेगा, Q ओनली। और प्लस में 1 अलग से है तो अलग से रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं 9m + m1। और m की वैल्यू कौन है, ये सारी m की वैल्यू है। ये लीजिए, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर यूक्लिड लेमा। इसी तरह से जब मैं इसका 3Q + 2 का क्यूब करूँगा, कर देते हैं भाई। पहले का क्यूब करोगे 27Q³ A³, B का करोगे तो 8 का 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा, प्लस में 3 × A × B, नेक्स्ट टाइम A + B, A³ + B³ 3AB × A + B, इनकी मल्टीप्लाई भी कर लीजिए भाई। क्या आएगा अपने पास 27Q³, खोल दो इसको 8 प्लस, वैसे तो आप चाहो तो सिंगल टर्म में 9 यहीं से कॉमन ले लो तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं एक्सपेंड करके बता रहा हूँ। इनका दोनों का 9 और ये 2Q को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इकट्ठा ही लिख रहा हूँ। ये लो 3 × 3 × 2 × 3 6 कर दिया, Q का स्केयर हो गया। प्लस में इसको आगे लिखेंगे 3 × 3, बाकी को इकट्ठा करके 4Q लिख दो। ये लो, फिर से ये 3 टर्म, इनमें से 9 आ रहा है कॉमन, पहले इसमें से नहीं आता। ये यहाँ से 9 निकालोगे 3Q³ आएगा, यहाँ से 9 निकलेगा तो 6Q² आएगा, यहाँ से 9 निकालोगे तो 4Q बचेगा, प्लस में कौन बच गया 8, इसको भी रिप्रेजेंट करोगे 9m + 8। तो आपने देखा कि मैंने अपनी तरफ से 3 पॉजिटिव इंटेजर लेके उसका क्यूब किया, और जब आपने यूक्लिड लेमा के अकॉर्डिंग उसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन दिया। 9 कॉमन क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि पूरी टर्म को 9 से डिवाइड करना है, इसका ये मतलब है, क्योंकि ये b होता है, आपको बताया गया है। तो जैसे ही 9 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ या 9 कॉमन ले रहा हूँ, तो जिसमें से 9 कॉमन आ सकता है मैं उसी में से ले रहा हूँ, जिसमें से नहीं आता है मैं उसको साइड में रख रहा हूँ। यहाँ 1 साइड में गया, यहाँ 8 साइड में गया, तो एक बार रिमाइंडर 1 शो हो गया, एक बार रिमाइंडर 8 शो हो चुका है, और पहले स्टेप में वो 0 शो हो रहा था। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप कंटिन्यू बने रहिए चैनल के साथ। सेकेंड एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे इसको सेकंड एक्सरसाइज को करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज की कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कंटिन्यूटी बनाने के लिए सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो डले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और आप किसी भी टाइम अपना टाइम निकाल करके आराम से इसको देख करके अपना जो मैथ्स के जो डाउट है उसको क्लियर कर पाएँ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।